इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट से मैंने ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज 70 की 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से एक एक करके देखा है कि कहां कहां पर आखिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस ना होने की वजह से आम आदमी पार्टी की इतनी दुर्गति हो गई है। और ये आप देख लीजिए 15 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ा है। और अगर ये लोग अलायंस में होते तो इन सीटों पर यानी आप सोच लीजिए कि अभी जो आंकड़ा बताया जा रहा है, जो अभी तक आंकड़ा है 22 सीटों का आम आदमी पार्टी का, 48 सीटों का भारतीय जनता पार्टी के खाते में, वहीं ये 22 सीटें जो हैं अगर इसमें 15 और सीटें होती जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस हो जाता, क्योंकि कांग्रेस ने खेल बिगाड़ा है इन सीटों पर। एक सीट ऐसी है जहां पर दोनों ही एक दूसरे का खेल बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इंटरेस्टिंगली एक ऐसी सीट जिसका नाम है मुस्तफाबाद, मुस्लिम बाहुल्य इलाके में मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन यहां पर एक हिंदू जीत जाता है। इसीलिए तो उमर अब्दुल्ला ने कहा ना, और लड़ो आपस में। उसका पूरा जीता जागता उदाहरण आपको यहां पे सिर्फ आंकड़ों में मिल जाएगा। और ये जितने तमाम बड़े चेहरे आपको हारते हुए नजर आए हैं, वो भी इसी अलायंस ना होने की वजह से खेल बिगाड़ते हुए नजर आए हैं। तो बादली पहली सीट, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट अहिर दीपक चौधरी को मिले 49,708 वोट। ये लीडिंग है, अभी जब तक हो रहा था, अभी और काउंटिंग चल रही है। और इनको जो मार्जिन है जीत का वो 11,901 है। वहीं आप देखिए आम आदमी पार्टी का जो ट्रेल कर रहा है वो है आजेश यादव, जिसको 37,807 वोट पड़े। और देवेंद्र यादव जो कि कांग्रेस के हैं, उनको 32,855। आप देखिए मार्जिन क्या था जीत का, 11,901। और कांग्रेस को कितने वोट पड़े हैं, 32,855। तो अगर ये दोनों एक साथ होते तो यहां पर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस जो भी एक कैंडिडेट होता वो जीतता हुआ नजर आता। वही दूसरी स्टेट आप देख लीजिए छतरपुर की, जहां पर बीजेपी के करतार सिंह तंवर को 80,469 वोट पड़े। आम आदमी पार्टी के ब्रह्म सिंह तंवर को 74,230 वोट पड़े। और इनके बीच में जो मार्जिन है वो है 6,239 का। वही कांग्रेस के राजेंद्र सिंह तंवर 6,601 वोट पा गए, जिसमें आप देखिए ये मार्जिन से ज्यादा है। इन दोनों का आपस में अलायंस होता तो यह सीट इनके खाते में आ सकती थी। वहीं ग्रेटर कैलाश मंत्री सौरभ भारद्वाज की सीट, यहां पर शिखा रॉय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 49,594 वोट लेकर 3,188 के मार्जिन से जीती हैं। सौरभ भारद्वाज को वोट पड़े हैं 46,406, लेकिन वहीं गर्वित सिंह जो कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए थे उनको मिले 6,711। तो मार्जिन है 3,188 का। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर यहां पर साथ मिलकर लड़ते तो ये सीट मंत्री नहीं हारते। जंगपुरा तरविंदर सिंह मारवा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 38,859 वोट इनको पड़े। सिर्फ 675 वोटों के मार्जिन से ये जीते हैं। मनीष सिसोदिया इसी सीट से आम आदमी पार्टी की तरफ से हारे हैं, इनको वोट मिले 38,184। और फरहाद सूरी, जिनको कांग्रेस ने शायद मनीष सिसोदिया को हराने के लिए खड़ा किया था, उनके खाते में वोट पड़ गए 7,350। तो ये चौथी ऐसी सीट है जहां पर आप देखिए ये मनीष सिसोदिया एक बड़े लीडर आम आदमी पार्टी की तरफ से हारते हुए नजर आए। पांचवी सीट है कस्तूरबा नगर की। इस सीट पर जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, यहां आपको दिखेगा कि दोनों ही एक दूसरे को हराते नजर आए, क्योंकि दोनों ही अच्छे खासे वोट पा गए हैं। जिस तरह मैंने आपको ये वाली एक सीट बताई थी जिसमें बादली में भी दोनों ही अच्छी वोट्स पा गए थे। और अगर दोनों एक साथ होते, दोनों में से किसी भी एक का कैंडिडेट होता तो वो जीतते। वहीं कस्तूरबा नगर में आप देखिए नीरज बसोया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 38,067 वोट पा गए, जिसमें कि वो मार्जिन उनका जीत का रहा 11,048। वहीं अभिषेक दत्त जो कि कांग्रेस की तरफ से खड़े किए गए, उनको मिले 27,019। तो ये सेकेंड नंबर पर यहां पर कांग्रेस थी। और रमेश पहलवान आम आदमी पार्टी की तरफ से 18,617 वोट लेकर चले गए। तो अगर ये एक साथ होते तो ये जीत का मार्जिन इतना बड़ा नहीं हो सकता था। और हो सकता है कि कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के मिलकर अलायंस का जो कैंडिडेट है वो जीत जाते। वहीं छठी सीट में आपको बता रही हूं मादीपुर की, जहां पर कैलाश गंगवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 52,019 वोट लेकर 10,899 के मार्जिन से जीते हैं। राखी बिरला आम आदमी पार्टी की तरफ से 41,120 वोट ले गई। अब आप देखिए जेपी पवार जो कि कांग्रेस की तरफ से खड़े कर दिए गए, यहां पर उन्होंने कितने वोट्स पोल कर लिए पता है आपको, 17,958। मार्जिन देखिए 10,899 का। यहां पर भी कांग्रेस खेल बिगाड़ती हुई नजर आई आम आदमी पार्टी का। मालवीय नगर की सीट जहां सोमनाथ भारती हारे हैं, सतीश उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 39,564 वोट
पा गए, जिसमें कि उनका जीत का मार्जिन रहा है 2131 का। सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनको वोट पड़े हैं 37,433। तो वहीं जितेंद्र कुमार कोचर जो कि कांग्रेस की तरफ से खड़े किए गए, उनको वोट पड़े 6,770, जीत के मार्जिन से काफी ज्यादा। तो अगर इनका अलायंस होता, कांग्रेस इस तरह से खेल नहीं बिगाड़ पाती और ये सीट सोमनाथ भारती जीत सकते थे। महरौली 8वीं सीट आप देखिए, गजेंद्र सिंह यादव जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 46,109 वोट पाकर 482 वोट के मार्जिन से जीते हैं, इतना छोटा मार्जिन। वहीं महेंद्र चौधरी आम आदमी पार्टी के, इनको वोट पड़े 45,627। पुष्पा सिंह जो है कांग्रेस की तरफ से खड़े की गई, वो उनको मिले वोट 9,053। और देखिए यहां पर सिर्फ छोटे से मार्जिन से ही भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तो अगर ये लोग एक साथ होते, कांग्रेस यहां पर खेल नहीं बिगाड़ती, तो यहां पर ये वाली सीट भी आम आदमी पार्टी के खाते में आ सकती थी। मुस्तफाबाद जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया, अब इसको देखिएगा। मोहन सिंह बिष्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यही है वो सीट जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन यहां पर मुसलमान कैंडिडेट्स की आपस की लड़ाई में मुसलमान जिस तरह से बट गए वोट करते हुए, वहां पर फायदा ले गए भारतीय जनता पार्टी के ये हिंदू कैंडिडेट जिनका नाम है मोहन सिंह बिष्ट। इनको वोट पता है कितने पड़े हैं? 85,215। और इनका जीत का मार्जिन रहा है 17,578। अब यहां पर अदील अहमद खान जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़ रहे थे इनके खिलाफ, उनको वोट पड़े 67,637। पर इनको ये कम वोट इसलिए पड़े हैं हिंदू कैंडिडेट के कंपैरिजन में, क्योंकि आपको याद होगा आम आदमी पार्टी के एक पुराने लीडर थे जो कि दिल्ली राइट्स के दौरान जेल में डाल दिए गए, ताहिर हुसैन। उनको AIMIM ने यहां से टिकट दे दी और वो अच्छे खासे वोट काट गए हैं। उनको वोट पड़े हैं 33,474 वोट। मार्जिन कितना है? 17,000 कुछ का। तो अगर ये AIMIM की तरफ से ही इतने सारा वोट तो ऑलरेडी कट गया। वहीं अली मेहंदी कांग्रेस की तरफ से यहां पे खड़े हुए, जिनको मिले 11,763 वोट। तो ये जो सीट है, इसके लिए हम खास तौर पर ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने खेल बिगाड़ा या फिर अलायंस में होते तो जीत जाते। यहां तो खेल बिगाड़ने वाली पार्टी रही AIMIM, लेकिन यहां पर यह आप जरूर कह सकते हैं कि मुसलमानों को मुस्लिम बाहुल्य इलाके में ही इस तरह से बांट दिया गया कि जीत हो गई एक हिंदू कैंडिडेट की, फायदा हुआ भारतीय जनता पार्टी को। नांगलोई जाट मनोज कुमार शौकीन जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनको 75,272 वोट पड़े, जीत का मार्जिन रहा 2,625 वोटों का। रघुविंदर शौकीन आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनको वोट पड़े 49,021 वोट। और वही रोहित चौधरी जो कि कांग्रेस की तरफ से यहां पर खड़े किए गए थे, उन्होंने अच्छे खासे 32,028 वोट पा लिए। तो इससे दिखाई देता है कि आम आदमी पार्टी का, या फिर आप कह सकते हैं कांग्रेस का, अगर इनका मिलकर कोई कैंडिडेट होता यहां पर तो वो जीत सकता था। न्यू दिल्ली अरविंद केजरीवाल की सीट, यहां पर प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 30,088 वोट लेकर जीते हैं, जिसमें कि उनका वोट का मार्जिन रहा है 4,089 वोट। अरविंद केजरीवाल को पड़े 25,999 वोट। वहीं संदीप दीक्षित कांग्रेस की तरफ से खेल बिगाड़ने आ गए थे अरविंद केजरीवाल का, उनको वोट पड़े महज 4,568। लेकिन अरविंद केजरीवाल का खेल बिगाड़ने के लिए, उनको हराने के लिए ये काफी था मार्जिन। राजेंद्र नगर 12वीं सीट, जहां पर उमंग बजाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 46,671 वोट पा गए। इनका मार्जिन जीत का रहा 1,231 वोट का। दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी की तरफ से 45,440 वोट यहां पर पाए। विनीत यादव जो कि कांग्रेस की तरफ से खड़े किए गए थे, वो 4,015 वोट यहां पर लाकर खेल बिगाड़ने में कामयाब रहे आम आदमी पार्टी का। 13वीं सीट संगम विहार की, चंदन कुमार चौधरी बीजेपी की तरफ से 54,049 वोट इनको पड़े हैं, जिसमें 344 का मार्जिन जीत का रहा है। दिनेश मोहनिया आम आदमी पार्टी की तरफ से 53,705 वोट लेकर हारे हैं। हर्ष चौधरी कांग्रेस की तरफ से अच्छे खासे 15,863 वोट यहां पर पा गए। और देखिए जीत का मार्जिन कितना था, सिर्फ 344 वोट का। तो अगर यहां पर भी इनका अलायंस होता तो बढ़त मिल सकती थी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के कैंडिडेट को। 14वीं सीट तिमारपुर, सूर्य प्रकाश खत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 53,551 वोट लेकर जीते हैं, जिसमें उनका जीत का मार्जिन है 1,261 का। सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू आम आदमी पार्टी की तरफ से 52,290 वोट यहां पर पाए हैं। लोकेंद्र कल्याण सिंह कांग्रेस की तरफ से 8,101 वोट लेकर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का खेल बिगाड़ने में कामयाब रहे। त्रिलोकपुरी 15वीं सीट है, जहां पर रविकांत बीजेपी की तरफ से 58,217 वोट पा गए। जीत का मार्जिन यहां पर महज 392 वोट का है।
अंजना पर्चा आम आदमी पार्टी की तरफ से 57,825 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही, लेकिन अमरदीप कांग्रेस की तरफ से खेल बिगाड़ने में कामयाब रहे। 6,147 वोट इनको पड़े और जीत का मार्जिन आपने देखा 392 सीट का। तो ये 15 सीटों के नाम मैंने आपको बताए हैं, जिसमें से 14 सीट आप ये मान सकते हैं कि ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस के कैंडिडेट के खाते में जा सकती थी अगर इनका एक इंडिया ब्लॉक अलायंस होता, और जो 15वीं सीट थी वहां पर खेल बिगाड़ने में कामयाब रहे AIMIM और कांग्रेस दोनों मिलकर आम आदमी पार्टी का। तो ये सारे आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि जिस तरह से केंद्र में रहकर, एक साथ रहकर एक बहुत बड़ा डेंट नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, नरेंद्र मोदी के काम, उनकी सत्ता, उनके सीट्स सब पर करने में सफल हो गए थे सभी लोग, वहीं स्टेट्स में आकर जिस तरह से बट जाते हैं उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ता है, यह आप साफ साफ आंकड़ों से समझ सकते हैं। सत्यमेव जयते।